और प्रेम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने देखा है कि आप इन अ वे बहुत ही सपोर्टर हैं कि फीमेल को काम करना चाहिए। हमारी बात भी हुई है कि फीमेल को घर में वर्क करना चाहिए, एंड यू गिव देम फ्रीडम, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मर्द इन अ वे वो एनवायरनमेंट फ्रीडम ना दे तो फीमेल के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपने शादी की? और मैं तो ये जानना चाहूँगा, आपने इनको क्यों चूज किया? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट कि ये मेरी बंदी है? व्हाट वाज दैट थॉट? सो आई थिंक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू नो व्हाई डू आई सपोर्ट हर इन द वर्क, तो ये एक्चुअली मेरे फैमिली के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में से है। तो मैं बचपन से सुनता था कि मेरी दादी वगैरह खेत में भी काम करते थे, सुबह जाके 6-7-8 बच्चों को भी दे कुड टेक केयर ऑफ, घर भी संभाल लेते थे, घर का खाना भी बना लेते थे, एंड दे कुड डू एवरीथिंग। सो मेरे माइंड में पहले से एक चीज़ है कि इंडियन वुमेन हैव इमेंस पोटेंशियल, इट इज़ जस्ट दैट उनको आप सपोर्ट करेंगे सो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो वही एक थॉट मेरे माइंड में एक बचपन से रहा है कि आई हैव ऑलवेज सीक्ड अ पार्टनर हु विल बी वर्किंग, and I will always support my partner in whatever they want to do. So I think it comes down from the family values ke because Vaishakhi wants to work, so it is my duty to support her. In her happiness I have to find my happiness, so that is one of the reasons why I support her in all the work. And your second question ke how did I choose, you know, कि ये मेरी बंदी है. So college का first day था, and I think, you know, that was love at first sight for me. And slowly we got to know each other, and I came to know that her value systems are very strong, as she said starting में कि, you know, अगर priorities आपकी clear है कि you have to balance work and professional life both, तो सब मैनेज हो जाता है. So that is one of the reasons why, you know, that slowly over a period of time I came to know that Vaishakhi is the right girl for me. Since college she has been working, and तभी भी वो जो डेडिकेशन के साथ काम भी करती थी, घर भी संभालती थी, her parents and all, तो तभी से I know that, you know, she is the right girl for me. राइट जो लोग, जो आपने कहा ना, और ये आपने बहुत ही सहजता से बोल दी कि कभी कभी मैंने देखा है कि फीमेल की सक्सेस से, अपने ही वाइफ की सक्सेस से हस्बैंड को थोड़ी बहुत जेलसी होती है. तो जिनको जेलसी होती है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सी इट इज़, अगर आप जेलस है या आप अनकंफर्टेबल है आपकी वाइफ की सक्सेस से, समवेयर आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा. मे बी आप आपकी वाइफ को कन्विंस कर पाएंगे कि आप काम मत करिए, मे बी बिकॉज ऑफ हर लव, एंड बिकॉज फीमेल्स आर मोर गिविंग इन अ रिलेशनशिप देन अ मैन, दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू बिलीव. तो मे बी वो काम करना छोड़ भी देंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे. और जब वो खुश नहीं है तो वो ना आपको खुश रख पाएंगे, ना आपके घर में आपके खुशी का वातावरण नहीं होगा. सो मे बी आपने एक छोटी जीत आपकी हो गई, बट पूरी ज़िंदगी में आप हार गए. मेरा ये मानना है. जो भी अगर चाहता है कि अपनी वाइफ ना काम करे, या इफ़ दे आर जेलस और नॉट कंफर्टेबल विद देम वर्किंग, सो दैट इज़ माई थिंग. दैट्स ब्यूटीफुल. और मैं अपने वर्कशॉप में कहता हूँ कि जो आपने कहा वो बहुत ही एप्ट है कि वो आपके लिए नहीं है, यू नो, वो उनके लिए है सबसे पहले, कि वो काम करे तो वो खुश रहेंगे. और जब वो खुश होंगे, जैसे आपने कहा फीमेल फेमिनाइन वो गिविंग है, तो सबसे पहले वो आपको ही खुश करने वाले हैं. सो इन अ वे एक्चुअली वो आपका वो छोटा ईगो को मारने जैसा है कि टू गेन बिगर हैप्पीनेस आपको वो छोटे ईगो को छोड़ना पड़ता है. जब आप आई थिंक बहुत यंग एज से काम कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन कि आपने इनको देखा कि ये ही मेरे होंगे पति परमेश्वर? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने दिखाया था, माया जाल बिठाया. So yeah, it took me a while क्योंकि I was coming from a very different background. और फिर कैसा हुआ, जब first time I saw प्रेम, सबसे पहले तो मैंने मेरी फ्रेंड्स को बोला इसके साथ तो नहीं हो सकता है. He was very outgoing, he was very different in his approach, but I think it took us 2 years or more than 2 years to start understanding each other. और फिर क्या हुआ, मुझे समझा कि he is a person जो कभी भी मुझे चेंज करने को नहीं बोलेगा. He accepted me the way I was. एंड जो लड़की 17 साल से काम कर रही है एट द एज ऑफ 17, तब से उसने मुझे देखा हुआ, एंड ही स्टिल ओके विथ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, एंड ऑलरेडी स्टार्टेड माई करियर सो अर्ली. तो मुझे लगा यार दिस इज़ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट विच अ गर्ल वांट्स. तो देन धीरे 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 लाइफ
happened, and here we are today. 15 साल 15 years 15 right? years, yes. Awesome, awesome. और जो आपने कहा वो बहुत ही अच्छा है कि कभी कभी हम जैसे दीपिका ने भी जब रणवीर को देखा था तो पहली बार जो आपने बोला वो सही बोला था। Really? इसके साथ तो मैं नहीं करूंगी बिकॉज रणवीर वाज आल्सो अ लिटिल Very डिफरेंट loud, देन yeah. दीपिका। Possibly, तो yeah. आर यू गाइस डिफरेंट इन अ वे, जो आपने कहा कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट है वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट है, या क्या है? आर यू गाइस डिफरेंट, आर यू गाइस सेम, क्या लगता है आपको? You want इट to इज say that? सब्जेक्टिव। It's actually subjective, yes, कुछ yes. चीज़ों में हम सेम है बहुत, और कुछ चीज़ों में हम बहुत अलग है। एग्जाम्पल, मुझे फैमिली पार्टीज ज़्यादा पसंद है, वैशाली को फ्रेंड्स पार्टीज ज़्यादा पसंद है। हम लोग, आई एम मोर ऑफ अ माउंटेन पर्सन, शी इज़ मोर ऑफ अ बीच पर्सन। देन आई लाइक टू स्टे एट होम, शी लाइक्स टू गो आउट। मैं घर पे दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, वो दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत पसंद करती है। बट जो हमारे में सिमिलर है वो है हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी दोनों की बहुत स्ट्रांग है। वी बोथ आर देयर फॉर ईच अदर एट, मतलब देयर हैव बीन टाइम्स वेयर वी हैव said no to the biggest professional commitments because we wanted to spend time with each other. Yeah. बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिलते थे या बड़े से बड़े असाइनमेंट्स वैशाली को आते थे विद द A+ सेलिब्रिटीज, बट दैट टाइम वी बोथ वर लाइक नहीं चलो वी वांट टू स्पेंड टाइम, तो दैट वेज वी आर वेरी सिमिलर। सिमिलैरिटी में एक है कि हमको दोनों को भले बाहर जाना पसंद है बट घर का खाना पसंद है। Yes. तो हम घर पे खा के बाहर जाते हैं। सो दैट इज अनदर सिमिलैरिटी। वी बोथ लाइक टू, शी इज अ लेट नाइट पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। वो बहुत हमारी वो आपने कल differences बताया हैं। कि आप 10 बजे सो जाते मैं हैं। 10 बजे सो जाता हूँ, वो 12-1 बजे सोती है। मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, वो 10 बजे उठती है। बट इट्स ओके, वी हैव मैनेज टू एक्सेप्ट ऑल दैट। Yes. और आई थिंक ये आपने सीखा है कहीं से, या आपके अंदर ये बाय डिफॉल्ट है? एक्चुअली सीखते तो रहते ही है, लाइक वी वॉच पीपल, वी लर्न, Yeah. बट इम्प्लीमेंटेशन वो डिफिकल्ट होता है। बट हमने वो धीरे 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 अडेप्ट कर लिया वो चीज़ को, एंड नाउ इट्स बिकम अ रूटीन Yes. एंड इट्स Okay. सो स्मूथ, इट रियली वर्क्स वंडर्स फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, यस। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो आई लाइक टू स्लीप अर्ली एग्जाम्पल, ठीक है। तो बट इफ़ आई नो दैट डे कि मेरे को शाम को वैसे के साथ जाना है, तो आई प्लान माई एंटायर डे इन सच अ वे कि मैं रात को थकूँ नहीं। एंड आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग दैट टाइम। वरना एंड एट दैट डे आई कीप माई सेल्फ बिहाइंड, आई कीप माई स्लीप, माई डेली रूटीन बिहाइंड, एंड आई गिव इम्पोर्टेंस टू वैशाली, आई गिव इम्पोर्टेंस टू द रिलेशनशिप। कि ओके 365 डेज में तुम 300 दिन तो तुम्हारी चलती है, 10 दिन है जो आपको रिलेशनशिप को देने हैं। इट्स ओके, हर चीज़ में आप आगे नहीं हो सकते। यस यस यस, लवली। एंड आई थिंक जो आपने बताया मुझे इससे समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप एक इंडिविजुअल जर्नी है, Yes. कि जहाँ पर आप इंडिविजुअली तो कर रहे हैं Yes. बट थोड़ा आप यहाँ पर आओ, थोड़ा मैं Yes. यहाँ पर आता हूँ। Yes. ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान पूरा खींच जरा जाए भी नहीं। कि मुझे ये पसंद है, मुझे पिज्ज़ा पसंद है तो हमें हर बार पिज्ज़ा खाना। आई थिंक जो आपने कहा, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रिलेशनशिप जो है वो 50-50 नहीं होता है, यस इट इज़ ऑलवेज 100 and 100, Yes. कि Yes. आप भी थोड़ा यहाँ पर आओ यस और आपको भी लगेगा कि यार ये यहाँ पर इतना आ रहे हैं, Yes. ये मेरे लिए अगर जल्दी सो रहे हैं तो मैं भी इनके लिए थोड़ा बहुत लेट तक जागो और उनके साथ पार्टी करूँ। ऑसम, लवली। और जो आपने रिचुअल्स की बात की कि कुछ स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर है? आई मीन आप कैसे अपने अंदर ये स्पार्क, ये पैशन मेंटेन करते हैं? आई सी यू गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। या सो वो दोस्ती के लिए, वो दोस्ती मेंटेन कर पाना, या वो हाउ डू यू, आई मीन लव से आई थिंक अभी आपके अंदर वो ठहराव है, यस। तो वो कैसे आप मेंटेन करते हैं फ्रेंडशिप? सो हम लोग अभी भी बहुत सारी वैसी चीज़ें करते हैं जो हम कॉलेज टाइम में करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल, वी ऑलवेज यूज टू लव टू गो टू गोवा इन आवर कॉलेज डेज। Okay. तो हम आज भी वी गो टू द सेम प्लेसेस इन गोवा, वी डू द सेम थिंग्स। तो आज भी दैट एनर्जी इज स्टिल देयर। इन द मॉर्निंग इफ वी आर टुगेदर वी स्टिल गिव ईच अदर अ हग। उसके Okay. बाद ही वी वेक अप। अगर किसी से भी स्किप हो जाता है देन द अदर पर्सन विल कीप कम रनिंग एंड गिव अ हग। सो वो जो पहले की सब चीज़ें हैं ना, वो हम अभी भी बहुत करते हैं। हम अभी भी वी लाइक टू गो टू द सेम कैफेज विच वी यूज टू गो इन द कॉलेज टाइम्स। तो वो जो कॉलेज में जो फर्स्ट टाइम पे जो था ना, वो आज भी हम बहुत फॉलो करते हैं। प्लस इन फ्रॉम विद इन ऑल्सो वी हैव दैट कि वी आर स्टिल वेरी क्लोज फ्रेंड्स। More than love, we are friends. We are more. We like to fall on each other. For good times and bad times. Good times we like to celebrate with each other. अगर कुछ खराब हुआ है तो we know that we both are there as friends. Plus we share everything with each other. ओके, Yeah. So all that things are still there. जो आप एक दोस्त के साथ करते हो,
आप खुशी भी दोस्त के साथ पहले सेलिब्रेट करते हो और आप गम में भी दोस्त को सबसे पहले फ़ोन करते हो. तो फॉर अस इट इज़ द टू ऑफ अस. ओके, लवली. एंड ऐसे विदाउट एनी एजेंडा भी फ़ोन कर देते, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. और मुझे एक जो चीज़ नज़र आ रही है आप दोनों, जब मैं बात कर रहा हूँ, कि आप दोनों एक्चुअली यू डोंट लुक लाइक कि आप वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला. नहीं, वो हम Really? चाहते वो हैं. बहुत ही भारी वर्ड है ना वो. आप लोग बहुत लगे कि भारी है. अभी भी मतलब टू मच प्रेशर. हाँ, लगता नहीं है कि 9 साल से जरा आपकी भी शादी नहीं, हुई है. जरा तो भी बहुत ही यंग है. आई थिंक वो उसका रीजन भी जो आपने